कल हम लोगों ने उक्त प्रमेय से व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम ए इनवर्स ज्ञात करने की निम्नलिखित सूत्र प्राप्त सीखा था। ए इनवर्स बराबर कि अगर हमें कोई वर्ग आव्यूह दे रखा है तो उसका प्रतिलोम कैसे ज्ञात करते हैं, ए इनवर्स कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हमने कल बताया था। और जो नोट्स डाले थे उनसे आप लोगों ने नोट किया होगा। तो सूत्र था कि ए इनवर्स बराबर 1/, डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए और इंटू एडजॉइंट ए। आइए आज इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ध्यान से समझते हैं इसको। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, कंपलसरी आना ही आना है। ये 2011 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है। आव्यूह ए बराबर ये दे रखा है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 है। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। स्टेप नंबर 1, वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टेप नंबर 1 है कि वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसका हम सारणिक का मान निकालते हैं, यानी डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने का इन्होंने ये वाला सूत्र लिखा है और तुम लोग चाहे इसको वैसे करके बनाना जो हमने विधि बताई थी कि इस तरीके से 3 खाने खींच लेते हैं और उसमें ये वाला अवयव फिर ये वाला दूसरे में प्लस माइनस करके, और इसको जब सॉल्व करोगे या फिर इस तरीके से A11 C11 प्लस A12 C12 और A13 C13, ठीक है। ये वही चीज़ है बेटा जो हमने उस तरीके A11 का मतलब पहला एलिमेंट लिखा जाता है, फिर ये दूसरा एलिमेंट लिखा जाता है और ये तीसरा एलिमेंट, और C11 का मतलब क्या हो गया कि पहली रो और पहला कॉलम दाबा जाता है पहले खाना भरने के लिए। तो इसको जब सॉल्व करोगे 7 चौक 28 और -6 पंजे 30 और 30 प्लस का हो जाएगा। तो 30 में से 28 घटाओ कितने बचेंगे? 2। तो ये C11 C12 और C13 के C12 का मान निकालने के लिए क्या करोगे? पहली रो और दूसरा कॉलम। C13 के लिए क्या है? पहली रो और तीसरा कॉलम, इनको दापेंगे। तो स्टेप 1 क्या है कि वर्ग आव्यूह ए के सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो ये डिटरमिनेंट ए का मान निकालेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। फिर स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि यदि डिटरमिनेंट ए बराबर 0 है तो हमने बताया था कि ए इनवर्स के लिए कि डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने लिखा है कि यदि डिटरमिनेंट बराबर 0 है तो ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसका प्रतिलोम अथवा व्युत्पन्न नहीं ज्ञात किया जा सकता है। और स्टेप नंबर इसमें होता है यदि डिटरमिनेंट ए इज नॉट 0 तो एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा जिसका प्रतिलोम अथवा व्युत्क्रम किया जा सकता है। तो स्टेप नंबर 3 का अनुसरण कीजिए। तो इसमें देखो कि डिटरमिनेंट ए का मान 0 नहीं है, अतः इसका ए इनवर्स निकालना संभव है। अब हम आगे क्या करते हैं, फिर हम इसके सिखाते हैं। कल हमने बताया था कि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब उसमें बताएंगे। अब हम निकालेंगे आव्यूह ए के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। सहगुणनखंड निकालना, इस चीज़ को बड़ा ध्यान से देखिए कि आव्यूह ए के अवयवों के सहगुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। इसको जरा हम ऊपर सवाल को भी अपने लिखे दे रहे हैं और इसको यहाँ से तुम लोगों को हम इसके मान दिखाएंगे। हमारा आव्यूह ए दे रखा है 1 0 -1 और हो जाएगा 3 4 5 0 -6 -7 है। यानी कि आव्यूह क्या है कि आव्यूह ए के अवयवों के सहगुणनखंड निम्नलिखित हैं। सहगुणनखंड कौन कौन से हैं? पहले हम निकालते हैं C11, फिर निकालते हैं C12, फिर निकालते हैं C13। इसको इसी क्रम से निकालिएगा तो इसमें सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आया करेगी। फिर निकालेंगे C21, फिर निकालेंगे C22, फिर निकालेंगे C23, फिर निकालेंगे C31, फिर निकालेंगे C32, फिर निकालेंगे C33। अब ये कैसे निकालते हैं? देखो C11 का मान है। सबसे पहले एक बात रखिए, चिन्ह इसका देखिए, हर में -1 ऊपर ये 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। C12 में देखोगे तो -1 के ऊपर 1, ये -1 होता है, फार्मूला होता है, ठीक है भाई। ये C12 का मान निकालना तो -1 के ऊपर 1 + 2 घात कर देंगे। C13 निकालोगे तो माइनस के ऊपर 1 + 3 घात कर देंगे। C21 का मान निकालोगे तो -1 के ऊपर 2 + 1 घात कर देंगे। C22 निकालोगे तो -1 के ऊपर 2 + 2 घात कर देंगे। C23 निकालोगे तो -1 के ऊपर 2 + 3 घात कर देंगे। C31 निकालोगे तो -1 के ऊपर 3 + 1 घात कर देंगे। C32 निकालेंगे तो -1 के ऊपर 3 + 2 घात कर देंगे। तो ये घातें सीखे हो, -1 के ऊपर जो ये मान होता है वो घातें कर देते हैं, ठीक है।
आइए C11 का अब ये निकालते हैं, ये वाला चीज सीखते हैं। इसको सीखने के लिए क्या करोगे, पहली रो C11 का मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करने के लिए आप पहली रो दाबोगे। क्या दाबोगे, पहली रो और पहला कॉलम। ऊपर दिखाओ, पहली रो जो हमने मैट्रिक्स लिखी इसमें पहली रो दाब दी और पहला कॉलम दाब दिया। जब पहली रो और पहला कॉलम दाब दिया तो कौन कौन से एलिमेंट बचे, 4 5 -6 7, ये लिख लिया हमने, 4 5 -6 7। इसकी सॉल्व कर देखो, -1 के ऊपर घात 2 है। जब इसके ऊपर -1 के ऊपर घात सम संख्या होगा तब इसका मान प्लस आएगा, और जब इसके ऊपर घात विषम होगी तब इसका वैल्यू कितनी आएगी, माइनस है। तो चिन्ह इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करते देखना। अगर घात सम है तो आगे माइनस चिन्ह लगा रहेगा। अगर घात अगर यहाँ पर जो है सम है, घात -1 के ऊपर घात सम है तो माइनस चिन्ह लगेगा। अगर -1 के ऊपर घात विषम है, -1 के ऊपर अगर घात सम है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। और अगर -1 के ऊपर घात विषम है तब माइनस चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने ये समझाने की कोशिश की है, शब्द में थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया होगा कि -1 के ऊपर अगर घात का योग सम आए तो इसको सॉल्व करने से प्लस चिन्ह आएगा, और -1 के ऊपर अगर घात विषम हो जाए तो इसको सॉल्व करने से माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। इसको जो सॉल्व कर दिया, इसकी गुणा इससे 7 चौक 28 और -6 पंजे 30, सॉल्व किया 2 आ गया है। ऐसे C12 का मान निकालेंगे तो C12 के लिए क्या करोगे, पहली रो C12, देखिए C12 1 का मतलब पहली रो दाबोगे, दूसरा कॉलम दाबोगे। अब इसमें पहली रो दूसरा कॉलम दाब लिया हमने। अब पहली रो दूसरा कॉलम के बाद देखिए कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं, 3 5 0 -7, उनको लिख लिया। ऐसे C13 को हमने सॉल्व किया तो पहली रो दाबोगे, तीसरा कॉलम दाबोगे, सॉल्व कर लिया गया है। ऐसे C21 का मान जब निकालोगे तो दूसरी रो दाबोगे और पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, और इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। C22 दाबोगे, C22 का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी रो, C22 को मतलब क्या है कि दूसरी रो और दूसरा कॉलम, इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। C23 का मतलब क्या हुआ, C23 का मतलब ये हो गया है कि ये दूसरी रो तीसरा कॉलम। ये C33 का मतलब क्या हो गया कि तीसरी रो और तीसरा कॉलम हो जाएगा। तो 1 0 3 4, इसको सॉल्व कर लिया गया है। इन सब वैल्यू को सॉल्व कर दिया है तो ये अब आव्यूह ए के सहगुणनखंड हो गए हैं। क्या हो गए हैं, सहगुणनखंड है। इसके आज हम नोट्स भी डाल देंगे क्वेश्चन के, इसको खूब ध्यान से लगाइएगा। अब ए के अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह को लिखिए। अब इनके जो हमने सहगुणनखंड, ये सहगुणनखंड हो गए, इनका एक आव्यूह लिखेंगे। आव्यूह क्या है, CIJ लिखेंगे। CIJ कैसे लिखा जाता है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब C11 की वैल्यू कितनी आई है, 2। C12 की वैल्यू कितनी आई है, 21। C13 की वैल्यू कितनी आई है, -18। इसी तरीके से C21 की वैल्यू कितनी है, 6। C22 की वैल्यू कितनी है, -7। C23 की वैल्यू कितनी है, 6। C31 की वैल्यू कितनी है, 4। C32 की वैल्यू कितनी है, -8। C33 की वैल्यू कितनी है, 4। अब हम इसका क्या करते हैं, परिवर्त करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। जो हमारा ये अवयवों के सहगुणनखंडों से एक निर्मित आव्यूह आया, इसका क्या करते हैं, परिवर्त करते हैं। तो CIJ का ट्रांसपोज किया, यानी जो रो है तुम्हारी, ध्यान से देखिए, 2 21 -18, ये जो रो है इसको कॉलम बना लिया। 2 21 -18, 6 -7 6, इसको 6 -7 6, 4 -8 4, 4 -8 4, और इसी को हम एडजॉइंट ए कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजॉइंट ए। हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। अब हमारा सूत्र क्या होता है, A इनवर्स बराबर होता है 1/, डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो आप इसकी वैल्यू रखिए, A इनवर्स बराबर 1/, डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी थी, उधर पीछे निकाली थी 20, और एडजॉइंट ए का मान ऐसे करके हमने लिख दिया, ये सॉल्व हो गया। कभी कभी क्या करते हैं, 1/20 की प्रत्येक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर लेते हैं, और अगर इतना छोड़ना चाहो तो इतना भी छोड़ देंगे। तो ये हमारा प्रोसेस था कि किसी भी आव्यूह का A इनवर्स कैसे निकाला जाता है, इसको आज हमने सीखा है। ओके।